बाबा नीम करोली हनुमान भक्त थे या हनुमान? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बड़ी चर्चा होती है इस पर। आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिलेगा सप्रमाण। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में बहुत चर्चा होती है। लोग अपनी अपनी तरह से बात कहते हैं कि बाबा नीम करोली हनुमान भक्त थे, और बहुत लोग ये कहते हैं कि वो स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। आप सुनिए इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं, और फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वैसे मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं। बाबा नीम करोली की कथा आपने सुनी, नारायण स्वामी का जन्म हुआ था, है ना। उसमें कहा था उन्होंने, उनके पिता ने कहा था, बता दूं, चलो संक्षेप में बता देता हूं कि जब नारायण स्वामी से बिरला जी के यहाँ बातचीत हुई थी, बिरला जी के यहाँ जब वो नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, रामचरितमानस उनको कंठस्थ याद था। वो जब सेलेक्ट हुए थे पुजारी के पद पर, तो महाराज जी से मिलन जब हुआ, तब उन्होंने कहा था तेरे बाप ने झूठ बोला है ना। वो नारायण स्वामी जी अपने घर गए, पिताजी से पूछा, और जब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या आपने बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से कुछ कहा था, तब उन्होंने कहा था कि जब मेरे कोई संतान नहीं थी बेटा, तो मैं जब उनके दरबार में गया तो मैंने तुम्हें मांगा था कि हमारे पुत्र हो जाए और हम तुम्ही को समर्पित कर देंगे। तुम्हारा जन्म हुआ तो हम उन्हें समर्पित नहीं कर पाए पुत्र मोह में। ये बात जब उनके पिताजी ने नारायण स्वामी को बताई, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि जब ये बात केवल मुझे मालूम थी, मैंने तेरी माँ मन भरी को भी नहीं बताया था। उनकी माँ का नाम मन भरी था, तो मन भरी को भी नहीं बताया, फिर उनको कैसे मालूम पड़ा वो बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, है ना। एक कथा मैंने ये सुनाई थी। एक कथा और आपने, जब सुंदरकांड करने को कहते हैं, है ना, कि वो पूछते कहाँ से पढ़े, तो कहते हैं जहाँ विभीषण से कहा था, है ना। ये बहुत सारी कथाएं मैंने आपको सुनाई हैं जो ये कहती हैं हनुमान जी हैं। इसमें केवल हम अर्थ निकालते हैं, हम उसका भावार्थ निकालते हैं, हम पूरी गाथा कहते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं, है ना। अब आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उसमें बाबा नीम करोली स्वयं कहते हैं कि वे हनुमान हैं, है ना। अभी नहीं सुनी ना, चलिए आज सुन लीजिएगा। आपको लिए चलते हैं नैनीताल। नैनीताल में महाराज जी, नैनीताल झीलों का शहर है, बहुत झीलें हैं वहां पर, जब कभी मौका मिले तो जाइए। हैं, पाषाण देवी मंदिर में बैठे हुए हैं, और उनके भक्त पूरन चंद जोशी पास में बैठे हैं। आपको याद होगा, पूरन चंद जोशी के घर से मंगवा के खिचड़ी खाई थी, है ना, कथा सुनाई थी मैंने। चलिए, तो पूरन चंद जोशी अनन्य भक्त रहे हैं, वो उनके पास बैठे हुए हैं, और महाराज जी अचानक बोल रहे हैं। इधर मंदिर है, बीच में झील है, और उस तरफ इंडिया होटल है। इंडिया होटल कभी जाएं तो इंडिया होटल देखें। इंडिया होटल की तरफ इंगित करके कहते हैं कि वहां कात्यायनी देवी रहती है, और इसी वजह से हनुमान को यहां आना पड़ा है। समझे क्या कहा? कि सामने जो घर है या होटल है, उसमें कात्यायनी देवी का घर है। कात्यायनी देवी समझ रहे किनका स्वरूप थी? नहीं, सिद्धि माता को कात्यायनी देवी का रूप माना जाता है। और महाराज जी ने जिस समय नैनीताल में जब उनकी मुलाकात हुई थी, जैसे महाराज जी जब अल्प प्रवास पे कहीं जाते थे, वहाँ जो महिलाएं आती थीं और हर एक आशीर्वाद लेना चाहती हैं, तो उनमें भी जब नवेली बहू के रूप में थी सिद्धि माँ, तब महाराज जी ने जब उन्होंने प्रणाम किया था तो आशीर्वाद दिया था, तेरे लिए तो वृंदावन में कुटिया बनेगी। और ऐसा अजीब सा आशीर्वाद किसी नवविवाहिता को मिलता है। तब क्या हुआ था, जो गृहस्थ में है और उसके लिए
अचानक कह दिया जाए, ये अचानक कही हुई बात नहीं थी, क्योंकि त्रिकालदर्शी के लिए कोई भी बात कहना संभव नहीं है, उनको तो सब मालूम है। तो फिर वृंदावन में कुटिया बनी थी, ये भी मालूम है। तो उन्हीं के लिए उन्होंने कहा कि जो कात्यायनी देवी हैं, उनके लिए हनुमान को आना पड़ा है, हनुमान को आना पड़ा है। तो बाबा नीम करोड़ी ने, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने साहित्य में जो अध्ययन किया है, उस कहीं पर भी महाराज जी स्वयं अपने मुखार बिंदु से नहीं कहते, लेकिन इस कथा में वो अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि सामने कात्यायनी देवी रहती है और इसीलिए उनको, हनुमान को यहाँ आना पड़ा है। ठीक है ना? तो मेरी सहमति है, आपकी सहमति कुछ और भी हो सकती है। आपकी जो भी सहमति हो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिएगा, लेकिन मेरी पूरी तरह से सहमति है कि बाबा नीम करोड़ी हनुमान जी के ही अवतार हैं, है ना? हैं इसलिए लगा रहा हूं, महाराज जी ने मानव देह लीला का विश्राम कर दिया था 11 सितंबर 1973 को, लेकिन अपना भाई हनुमान जी कहाँ जा सकते हैं, अजर अमर हैं। आज भी लोग सोचते हैं, आज भी लोग देखते हैं, और जो कुछ प्रताप दिखाई पड़ता है, जो कुछ आदमी को आम चमत्कार दिखाई पड़ता है, तो वो चमत्कार नहीं, वो त्रिकालदर्शी का सब कुछ समझा बूझा और निर्णित होता है। तो आज इस कथा में आपको मेरी सम्मति है, और कथा भी ये कहती है कि महाराज जी ने पहली बार, और मुझे नहीं लगता कहीं दूसरी जगह वर्णन हो कि उन्होंने ये कहा हो कि हनुमान को आना पड़ा या हनुमान हूं, है ना? तो ये कथा हर तरफ, हर एंगल से एक ही बात कहती है, वही मेरी सम्मत है। आपके विचार हो सकते हैं कुछ अलग हों, लेकिन बाबा नीम करोड़ी हनुमान जी के अवतार हैं। कथाओं में अलग अलग संदेश जाते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, और सिद्धि माँ भी एक जो स्पष्ट वर्णन उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे लिए वृंदावन में कुटिया बनेगी, और फिर ये कात्यायनी है। और सिद्धि माँ तो चलते चलते मैं बता दूं, सिद्धि माँ तो एक झलक में गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संत बन गई थी। याद होगा आपको कि महाराज जी ने कहा था कि चल, और सिद्धि माँ सब कुछ यश वैभव और बहुत बड़ी सल्तनत उनकी थी वहां पर नैनीताल में, सब कुछ छोड़ के संत जीवन को उन्होंने जिया। वो एक साधारण अगर मानव होती तो ये संभव नहीं था, क्योंकि कात्यायनी स्वरूप, कात्यायनी का अवतार, और आज भी कैची धाम में कात्यायनी माँ की स्थापना हुई है, पता है ना आपको? तो जब वहां जाएं तो दर्शन कीजिए। चल पड़ते हैं, फिर कभी ऐसी चर्चा के साथ फिर मिलते हैं। राम राम।